क्या मंत्री बन्ना गुप्ता गैंगस्टर्स और हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सरयू राय का बन्ना गुप्ता पर आरोप सही है या फिर ये सब विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई रणनीति का हिस्सा है? दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं और पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच सरयू राय भी इसी नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं। सरयू राय के बारे में तो कहा जाता है कि अगर एक बार वह किसी के पीछे पड़ गए तो फिर लंबे समय तक उसे अपनी मुट्ठी में लेकर मसलते रहते हैं। ऐसे ही एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। सरयू राय ने एक बार फिर से बन्ना गुप्ता को लपेटे में लिया है। उन्होंने मंत्री बन्ना गुप्ता पर जमशेदपुर के आपराधिक गिरोहों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। सरयू राय ने जमशेदपुर के मानगो में हुए शक्तिनाथ हत्याकांड को भी बन्ना गुप्ता से जोड़ दिया है। उनका आरोप है कि शक्तिनाथ हत्याकांड के आरोपियों को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का सीधा संरक्षण प्राप्त है। मंत्री के साथ इन अपराधियों की बड़ी बड़ी होर्डिंग मानगो के चौक चौराहों पर लगी हुई है। जिस ईश्वर सिंह को पुलिस ने हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त मानकर गिरफ्तार किया है, वह मानगो मंडल कांग्रेस का अध्यक्ष है और बन्ना गुप्ता का खास है। मंत्री के दबाव में ही ईश्वर सिंह को जेल से अस्पताल भेजा गया है। इसके साथ ही सरयू राय ने यह भी आरोप लगाया है कि बन्ना गुप्ता के इशारे पर ही शक्तिनाथ सिंह हत्याकांड के अन्य आरोपियों का नाम अभियुक्त की सूची से बाहर कर दिया गया है। अब इससे ठीक कुछ दिन पहले भी सरयू राय बन्ना गुप्ता पर हमलावर दिखाई दिए थे। उन्होंने मंत्री पर मुख्य सचिव के सरकारी बंगले पर अवैध तरीके से कब्जा जमाने का आरोप लगाया है। अपने एक पोस्ट के जरिए तो उन्होंने इसे बन्ना गुप्ता की छिछोरी हरकत और गुंडागर्दी करार दिया है। वहीं हाल ही में सरयू राय के खिलाफ 3 करोड़ 38 लाख रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाते हुए रांची के अड़गोड़ा थाने में केस दर्ज कराया गया था। इसे भी उन्होंने बन्ना गुप्ता से जोड़ दिया। उनका कहना है कि उनके ऊपर झूठे मुकदमे वर्तमान खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता के इशारे पर लगाए जा रहे हैं। अब देखा जाए तो सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच अनबन बीते कुछ समय से शांत थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, दोनों में खींचतान बढ़ गई है। इसलिए इस पूरे आरोप प्रत्यारोप वाले मसले को राजनीतिक एंगल दिया जाने लगा है। कुछ राजनीतिकार मानते हैं कि सरयू राय बन्ना गुप्ता से उनकी सिटिंग सीट छीनना चाहते हैं, इसलिए एक बार फिर से उन्हें पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सरयू राय ने हाल के ही दिनों में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का दामन थाम लिया है और जेडीयू इस बार एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर ही झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एनडीए का नेतृत्व भाजपा के हाथों में है, यानी कि सीट बंटवारे को लेकर फैसला तो भाजपा आला कमान ही करेगी। इस वजह से सरयू राय को कौन सी सीट देनी है ये भी भाजपा के ही हाथों में है। वैसे तो सरयू राय ने अपनी सिटिंग सीट जमशेदपुर पूर्वी के लिए दावा ठोका है, लेकिन अंतिम फैसला तो गठबंधन के हाथों में ही होगा। सूत्रों की माने तो गठबंधन के तहत सरयू राय को उनकी पुरानी सीट जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की वापसी कराना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही पिछले बार के विधानसभा चुनाव वाला नजारा देखने को नहीं मिलेगा। सरयू राय रघुवर दास के खिलाफ ताल ठोकते नजर नहीं आएंगे, बल्कि वह बन्ना गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। अब एक सिटिंग विधायक को उनके सीट से बेदखल करने के लिए और अपनी पुरानी सीट पर वापसी करने के लिए कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि इसी वजह से सरयू राय बन्ना गुप्ता पर हमलावर हो गए हैं, ताकि क्षेत्र में उनकी छवि खराब हो जाए और उन्हें अपनी सीट से हाथ धोना पड़ जाए। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान सरयू राय ने रघुवर दास को हराने के लिए यही रणनीति अपनाई थी। खैर, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि सरयू राय इस बार का विधानसभा चुनाव कौन सी सीट से लड़ेंगे और क्या सीट बंटवारे के बाद आरोपों का दौर थम जाएगा या फिर और बढ़ जाएगा। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।